बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। कल हमने इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन्फेक्शन कैसे पैदा करते हैं या बीमारी कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन जो है ना वो हालत होती है जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया या जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जिस्म उसके ख़िलाफ़ जब जंग शुरू कर देता है तो उस दौरान जब जिस्म की जो हालत होती है उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं, बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। इन्फेक्शन से हम सफाई सुथराई का ख्याल रखने से और इस्लामी तालीमात पर अमल करने से बच सकते हैं। ठीक है, और ये जरासीम जो है ना हमारे जिस्मों में नाक, मुंह और आँखों के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं, या अगर किसी जगह ज़ख़म हो तो वहाँ से भी ये दाखिल हो सकते हैं। तो जब हम रोज़ाना या जब हम बाकायदगी से साबुन से हाथ धोए और वॉशरूम अटेंड करने के बाद साबुन से हाथ धोए, खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोए और रोज़ाना नहाएं। ठीक है, और अपने घरों को साफ़ रखें और साफ़ और ताज़ा खुराक खाएं, तो इस तरीके से हम बीमारियों से या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ट्रू फॉल्स। ठीक है बेटा, तो आप देख लें ट्रू फॉल्स को। कह रहे हैं कि ऑल वायरसेस आर हार्मफुल, तमाम वायरसेस नुकसानदेह होते हैं। चेक करें। ए फंगस ईस्ट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है बेटा, तो ये गलत है। बैक्टीरिया करता है। ठीक है, ये क्रॉस करें आप। इसके बाद इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी अवॉइडेड बाय ऑब्जर्विंग क्लीनलीनेस। ठीक है, कि साफ़ सुथराई के ज़रिए ही हम जरासीमों से बच सकते हैं या बीमारी से बच सकते हैं। ठीक लगाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट of bacteria and fungi is to decompose the dead bodies of animals and plants। ठीक है, तो ये भी ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजी आर सिंपल प्लांट्स नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अब आप देख ले ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ना वो किस चीज़ से काज होता है, बैक्टीरिया से। तो यहाँ से आप जो है ना एरो लगाए यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, हेपेटाइटिस वायरस से काज होता है। ठीक है, रिंगवर्म्स जो है ना वो किस चीज़ से होते हैं, फंजाई से होते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, पावर टू कंट्रोल जर्म्स। ठीक है, और अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ना MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप देख लें। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैन ओनली बी सीन विद एन इक्विपमेंट कॉल्ड, कि जरासीमों को या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम एक इक्विपमेंट से देख सकते हैं, एक आले से देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। दूसरे में कहता है कि पहला एंटीबायोटिक हमने लिया था किस चीज़ से, फंगस से। ठीक है, पेनिसिलियम से। ये दो बीमारियों के नाम है, और ये कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज करती है, वायरस।
The microorganism used in baking industry is yeast. ठीक है, all of these benefits of bacteria except oxygen production. ठीक है, अच्छा fill in the blanks है. Viruses live inside a living cell. ठीक है, the natural ability of the body to resist diseases is called immunity. ठीक है, वो ताकत जो बीमारियों से बचाए इंसान को, उसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी. फंजाई जानवरों में और पौधों में बीमारियां पैदा करती हैं. ठीक है, अच्छा, इन्फेक्शन काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आवर सेल्स क्लीन. ठीक है, अपने आप को साफ रखे तो बीमारियों से बच सकते हैं. डफ इज रेज ड्यू टू द एक्शन ऑफ यीस्ट. ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज था जो हो गया. शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनकी पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा और इन लॉन्ग क्वेश्चंस की वो आप कर लेंगे. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की तो मैंने भेजी थी कल. लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएगी. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आप अपना आप सोचें, ख़ुद करें, आप ख़ुद से करें. देखिए, लेट्स थिंक में यहाँ पे है, ए साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ए केमिकल विच किल्ड ऑल द bacteria and fungi in the world. What would you think about the condition of the world after that? What will happen to the environment? कह रहे हैं कि अगर एक साइंसदान ऐसी केमिकल बनाए या ऐसी दवाई बनाए जो तमाम बैक्टीरिया और फंजाई को दुनिया में मार दे, तो फिर दुनिया की हालत कैसी होगी और माहौल को क्या होगा. और फिर क्या लिखा है कमेंट्स के जो होगा दुनिया को और माहौल को वो आप यहाँ पे अपनी अल्फाज में लिख ले. ठीक है, तो बेटा आपने पढ़ा है बैक्टीरिया और फंजाई या फंगी की क्या है फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. ठीक है बेटा, तो अगर ये ख़त्म हो जाए मुकम्मल तौर पर तो जो फ़ायदे ये हमें देती है तो वो क्या हो जाएगी, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो नुकसानात भी हैं लेकिन इसके साथ साथ इसके फ़ायदे भी हैं. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया. अगर आपको किसी जगह कोई मसला हो या कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है, जो चैप्टर 3 है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह. आज थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर 3 है हमारे पास और नाम क्या है उसका, सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ये थर्ड चैप्टर है. सीड तो आपको पता होगा किस चीज़ को कहते हैं, तुखम को कहते हैं या बीज को कहते हैं. ठीक है, जिससे नया पौधा निकलता है या जिससे नया पौधा पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, तुखम कहते हैं, बीज कहते हैं. स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं, साख्त को कहते हैं कि वो सीड कैसा बना है, क्या क्या चीज़ किस तरह का शेप है और किस तरह का साइज़ है. जर्मिनेशन कैसे कहते हैं, जर्मिनेशन उस चीज़ को कहते हैं
कि जब बीज से नया पौधा निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसे कहते हैं? जब तुखम से नया पौधा निकलता हो तो उसको कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सारा जो है ना वो सीड के बारे में, जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि तुखम है क्या चीज़ और इससे नया पौधा कैसा निकलता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिससे नया पौधा पैदा हो सके। तो ये सब जो है ना हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जो इंट्रोडक्शन है इसका वो क्या है कि यहाँ पे आप देख ले, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कि प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जानदार है जो ज़मीन और पानी में रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सीड। बहुत सारे पौधे या प्लांट वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक तुखम या एक बीज से करते हैं। सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। फिर यहाँ पे क्या है बेटा कि वो तुखम, उससे एक नया पौधा निकलता है, उससे एक नया पौधा जो है ना वो जन्म लेता है। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस रूट, स्टेम, लीव्स एंड देन फ्लावर्स। और फिर ये प्लांट या ये नन्हा पौधा क्या करता है, बड़ा होता है, इससे जड़ें पैदा होती है, फिर इसमें जो है ना तना इसमें बनता है और पत्ते बनते हैं और फिर उसमें गुलाब बनते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसमें गुलाब बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, तो फ्लावर्स क्या करता है, तो उन फ्लावर्स में फिर सीड्स जो है ना वो दोबारा पैदा हो जाती है। ठीक है, फ्लावर्स से क्या पैदा होती है, सीड्स पैदा होती है या तुखम पैदा होती है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी है कि अगर आप अपनी घर में करें, क्या चाहिए, एक गिलास चाहिए जिसमें पानी हो। ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की सीड्स आप ले, चावल की, गंदम की, बाजरे की, एट्सेट्रा, और आधा पानी डाले गिलास में और सारे तुखम या बीजों को उसमें 12 घंटे के लिए अंदर रख दे। ठीक है, फिर उनको एक एक करके निकाले और उनको तकसीम करने की कोशिश करे। तो क्या होगा, आपको ये कह रहे हैं कि व्हाट डिड यू ऑब्ज़र्व, कि आपको देखने को क्या मिलेगा और आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा बीन सीड, लोबिया की सीड में, एंड ग्रेन ऑफ मेज़, और मकई के तुखम में या चावल या गंदम के तुखम में क्या फ़र्क नज़र आएगा जब आप इसको तकसीम करेंगे 2 टुकड़ों में उस तुखम को। ठीक है, और वो तुखम जो 2 में तकसीम हो जाए उसके नाम भी अलग लिखे, और वो तुखम जो 2 में तकसीम ना हो तो उसको भी अलहदा से लिख ले। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मोनोकाट प्लांट्स और डाइकाट प्लांट्स, जो 2 में तकसीम होते हैं वो क्या होते हैं, डाइकाट होते हैं या डाइकाट सीड्स होते हैं, और जो 2 में तकसीम नहीं होता वो क्या होते हैं, वो मोनोकाट होता है। ठीक है बेटा, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। फिर इसमें मज़ीद जो है ना सीड के फिर टाइप्स हैं। ठीक है, सीड के फिर टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, तो टाइप्स में फिर जो है ना हमारे पास मोनोकाटिलिडन है और डाइकाटिलिडन सीड है। ठीक है, मोनोकाटिलिडन या मोनोकाट सीड आप सिंपल कह ले। ठीक है,
एंड डाइकाटिलिडनस और डाइकाट सीड। ठीक है बेटा, तो ये फिर दो टाइप्स है हमारे पास। तो इसके बीच जो पिछली एक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि आप इसको पानी में रखें और 12 घंटे तक उसको उस पानी में रहने दें उन सीड्स को, और फिर एक एक सीड को बाहर निकालें। जो सीड दो टुकड़ों में हो जाए, जो दरमियान में पड़ जाए या दरमियान में तकसीम हो जाए और दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाइकाट कहेंगे। और जो दो में तकसीम ना हो, सिंगल उसी हालत में हमें मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे मोनोकाट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो है ना इस मोनोकाट्स और डाइकाट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है ना इन सीड्स से नया पौधा पैदा होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और अगर वो कम मिले या ज़्यादा मिले तो उस सूरत में क्या होगा। तो ये क्या है, ये जो है ना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मोनोकाटिलिडन के बारे में पढ़ते हैं या मोनोकाटिलिडनस के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। ठीक है, मोनोकाटिलिडनस सीड। ठीक है, मोनोकाटिलिडनस ये फर्स्ट टाइप है सीड का, किस्म है किस चीज़ की? इस सीड की पहली किस्म है वो सीड्स जिसमें क्या हो? वन कार्टिलिडन हो, जिससे एक पत्ते वाला पौधा निकल आता है, और जो सीड जो तुख़्म दो हिस्सों में तकसीम ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकाटिलिडनस। और जो सीड जिसमें वन कार्टिलिडन हो उसको हम कहते हैं मोनोकाटिलिडनस या मोनोकाट सीड्स। ठीक है, एग्ज़ाम्पल इनकी क्या क्या है? एग्ज़ाम्पल इनकी है बेटा वीट, राइस एटसेट्रा। ठीक है बेटा, डाइकाट और सेकंड टाइप हमारे पास है डाइकाटिलिडनस। तो वो सीड बेटा जिसमें क्या होता है बेटा? जिसमें दो कार्टिलिडन्स होते हैं, या जिससे जो जब नए पत्ते जो निकलते हैं, जिस तुख़म से अगर उससे दो पत्ते निकल आए, उस तुख़म से शुरू के दो पत्ते, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाइकाटिलिडनस प्लांट। ठीक है बेटा, इसमें क्या होते हैं? दो कार्टिलिडन होते हैं, या दरमियान में दो हिस्सों में तकसीम होता है ये तुख़्म, ये सीड, या इससे दो पत्ते निकलते हैं शुरू के। जब ये ज़मीन में बोते हैं हम और इससे जब पत्ते निकल आते हैं, तो वो कितने पत्ते निकलेंगे? इस सीड से दो पत्ते निकलेंगे। ठीक है, टू लीव्स निकलेंगे। तो उस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये सीड्स कौन सा है? डाइकाटिलिडनस है, या इसके अंदर टू कार्टिलिडन है। ठीक है बेटा, इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या है? इस सीड्स की एग्ज़ाम्पल्स इसकी है बेटा बीन है, जिसे हम लोबिया कहते हैं। ठीक है, और क्या है? ग्रेम है, चने की दाल है, बड़ा चना, पी है, मटर है, एटसेट्रा। तो ये क्या है? ये इसके एग्ज़ाम्पल्स है। कल हम इंशाअल्लाह इस वन कार्टिलिडन सीड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी साख्त पढ़ेंगे कि ये कैसा होता है और कलर में कैसा होता है और ख़ुराक इसमें कहाँ पे होता है इस तुख़म में,
और फिर जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडन पढ़ेंगे कि इसमें खुराक कहाँ पे होता है, रंग कैसा होता है और कितने पत्ते इससे निकलते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, अगर एक्सरसाइज में कोई मसला हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, और स्पेसिफ़िक उस चीज़ का नाम लेके फिर पूछ लें, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।